अपनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्हें सारी दुनिया गुरु जी के नाम से जानती है। हाँ बेटा, गुरु जी ही तेरे पापा हैं। उन्होंने मुझसे दिखावे की शादी की, मेरा इस्तेमाल किया और उसके बाद मुझे अकेला छोड़ के चले गए जनक। जिस रिश्ते को मैंने अपना सब दिया, उसे मन से इनकार। आसान नहीं होता इस कोर्ट में अपने पिता के खिलाफ खड़े होना, लेकिन आप एक हेल्पलेस लड़की की मदद कर रहे हैं, देखकर अच्छा लगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, सच को सामने आने में देर जरूर लगेगी, लेकिन वो सच सामने आ जाएगा। दिखाइए रिपोर्ट्स। देखिए वकील साहब, हमारे पास रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी सी जिम्मेदारी उसकी भी है? उसने 9 महीने तक कोख में बच्चे को रखा। सारी जिम्मेदारियां औरतों की नहीं होती योर ऑनर। इनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये एक रिस्पेक्टफुल इंसान पे, एक औरत पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इनकी कोख में इनका बच्चा है। देखिए हम सच बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं जो हमारे लिए सच है। पंडित जी, मुझे बताइए कि क्या आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूव कर सके कि सृष्टि मुखर्जी ने उस वक्त कंसीव किया? आपको इतना तो दिख ही रहा होगा कि हम भाई हैं, हम शक्ल हैं, हुआ है। उनका नाम कुलभूषण है, उसका नाम कुलभूषण है और हमारा नाम कुलभूषण। कुलभूषण काफी सालों तक हमारी पहचान से जी रहा था, हमारा नाम इस्तेमाल कर। ये तो ऊपर वाले का शुक्र मानिए, सच कितना भी गहरे गड्ढे में हो एक दिन बाहर आ ही जाता है। और आपको हम सही बताएं तो हमारा अस्तित्व बहुत साल पहले इस दुनिया से खत्म हो चुका था, लेकिन ये तो शुक्र है कि हम लोग जुड़वा हैं, इसलिए सच साबित करने में मुझे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। तो चिट्ठी में सिर्फ ब्रिजभूषण के बारे में क्यों लिखा? सृष्टि मुखर्जी के बारे में एक शब्द नहीं लिखा गया। योर ऑनर, वो औरत इस किस्म की औरत थी जो किसी से सवाल जवाब नहीं कर सकती थी, अपने लिए खुद के लिए खड़ी नहीं हो सकती थी। शायद उनकी मानसिक स्थिति इस तरह की रही होगी। अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ है नहीं कि कोई उसे बयां कर सके। जाते मैं अपनी बहन सृष्टि मुखर्जी और पंडित कुलभूषण की जिंदगी बर्बाद कर दूँ, और इसलिए उन्होंने ये चिट्ठी लिख डाली। ख्याल तो आया होगा कि मैं तो इस दुनिया में रहूंगी नहीं, तो क्यों ना इनको भी यहाँ पे तंग करके जाऊं। सोचने वाली बात यह है कि इस चिट्ठी में पिता के बारे में मेंशन है, पंडित ब्रिजभूषण के बारे में, क्योंकि वो ब्रिजभूषण से बदला लेना चाहती थी। अब गौर फरमाइए जज साहब, कहीं पे ये नहीं लिखा कि सृष्टि मुखर्जी उसकी माँ है। तो सीन में देखा जा रहा है कि 2 एडवोकेट के बीच में फाइट हो रही है, जिसमें झनक भी इन्वॉल्व है, झनक को ही लेके फाइट हो रही है बेसिकली। तो ओवरऑल सीक्वेंस क्या शूट हो रहा है सर, अगर कुछ? हम लोगों ने इन्हें कोर्ट में घसीटा है झनक को इस आर्ग्यूमेंट से, क्योंकि विनायक जी ने ये कहा है कि वो सृष्टि जी के साथ नहीं रहना चाहते, और उन्होंने क्लेम किया है कि सृष्टि की 2 बेटियां हैं, अर्शी और झनक। और हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि झनक सृष्टि की बेटी नहीं है, वो ज़बरदस्ती ये कहानी बनाई गई है। दूसरी पार्टी के जो क्लेम्स हैं वो गलत हैं, उसी को हम उसी का पिटीशन हमने कोर्ट में लगाया है कि इस अर्ज़ी को कि उस सृष्टि की 2 बेटियां हैं उसे खारिज किया जाए। वो चिट्ठी और ये आर्ग्यूमेंट्स डिसमिस किए जाएं, तो उसको लेके हमारा कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है। कहीं ना कहीं झनक के हाथ में और कोर्ट के हाथ एक लेटर भी लगा है जिसे झनक ने पढ़ा है, तो उस लेटर के लगने के बाद क्या लगता है केस किस तरफ जाने वाला है? लेटर लगा है, लेकिन मैंने आर्गूमेंट भी ये रखा है कोर्ट के सामने कि लेटर में सृष्टि मुखर्जी के बारे में कोई जिक्र नहीं है। उर्वशी रैना जो कि सृष्टि की बहन थी, जनक की मदर थी, जिन्होंने जनक को पाल पोस के बड़ा किया, उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि बाप कौन था, उसमें ये मेंशन नहीं किया कि सृष्टि मुखर्जी उसकी माँ है। सो हम उस लेटर को ऐसे डिफेंड कर रहे हैं ये कह के कि अगर ऐसा था तो उसने सुसाइड करने से पहले लेटर में ये क्यों नहीं लिखा कि सृष्टि मुखर्जी उसकी माँ थी।
कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोर्ट में काफ़ी सारे एविडेंस आप जमा कर रहे हैं, काफ़ी सारे एविडेंस सामने वाले पार्टी जमा कर रहे हैं, तो क्या लगता है केस का टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है आपके हिसाब से? अगर केस का टर्निंग पॉइंट आ चुका है, क्योंकि जब मेरी मीटिंग हुई सृष्टि जी से, मैंने उनसे कहा था कि कानून की वकील और डॉक्टर के सामने सारी चीज़ें सच सच बोल देनी चाहिए ताकि वो उसका इलाज ठीक से कर सके। लेकिन मुझे अभी लगता है आर्गूमेंट सुन के कि सृष्टि जी ने शायद मुझे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं बताई थी, जो शायद मेरे हिसाब से अभी केस को वीक कर सकती हैं। बट एज अ लॉयर मैं लड़ता रहूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.